प्रीवियस क्लास में हमने स्पीशीज़ रिचनेस और स्पीशीज़ इवननेस के बारे में पढ़ा था और हमने स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप देखा था कि किस तरह से एरिया बढ़ने पर एक कांस्टेंट टाइम तक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ये राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस जो थी वो एक साइंटिस्ट पॉल एनरलिच ने दी थी। उन्होंने ये बताया था कि जिस तरह से एरोप्लेन जो है वो बहुत सारे राइवर्ट्स एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि एरोप्लेन को फास्ट मूव करने में हेल्प करती है। तो बहुत सारे राइवर्ट्स मिलकर के एक एरोप्लेन को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। उसी तरह बहुत सारी स्पीशीज मिलकर के एक इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। मेन राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस का ये कहना था। In an aeroplane, all parts are joined together using thousands of rivets. If every passenger traveling it starts popping a rivet to take home. क्या करें, जितने भी पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं एरोप्लेन में वो एक एक राइवर्ट को निकाल करके घर ले जाना स्टार्ट करें। कॉजिंग अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। दैट मीन्स सारी स्पीशीज में से धीरे धीरे एक एक स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाए। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। शायद वो फ्लाइट सेफ्टी को इफेक्ट ना करे, लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली वो फ्लाइट सेफ्टी को, या फिर जैसे अगर इकोसिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को वो इनिशियली इफेक्ट ना करे। बट एज मोर एंड मोर राइवर्ट आर रिमूव, जैसे जैसे धीरे धीरे बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जाएगी तो प्लेन क्या होगा, या बहुत सारे जो राइवर्ट है वो धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगे तो प्लेन क्या होगा, डेंजरस कंडीशन में आ जाएगा। द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत वीक हो जाएगा, डेंजरसली वीक एक टाइम पे। धीरे धीरे जैसे ही सारे राइवर्ट निकलने लग जाएंगे उसी तरह किसी इकोसिस्टम में से धीरे धीरे सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने लग जाएगी तो एक टाइम पे इकोसिस्टम को मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। लॉस ऑफ राइवर्ट्स ऑन द विंग्स की स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस of a few rivets on the seats or windows inside the plane। क्या होगा कि जैसे जैसे राइवर्ट्स निकलते जाएंगे तो इकोसिस्टम तो प्लेन को बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में आ जाएगा प्लेन। ऐसे ही इकोसिस्टम से अगर धीरे धीरे स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती जाएगी, लॉस होती जाएगी, तो फिर इकोसिस्टम भी डेंजरस कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज्ड बाय पॉपुलेशन, अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कॉजेज होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के? मेनली पॉपुलेशन, अर्बेनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्हीं 3 मेन रीजंस की वजह से धीरे धीरे हमारे अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड बाय ह्यूमन हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड पर क्या हुआ है, ह्यूमन की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन के कॉलोनाइजेशन की वजह से 2000 से भी ज़्यादा स्पीशीज जो है नेटिव बर्ड्स की वो लॉस में चली गई हैं। 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑल अराउंड। और अभी भी 15,500 स्पीशीज ऐसी है जिन पर थ्रेटनिंग चल रही है, यानी जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। एट नाउ 31% जिम्नोस्पर्म, 32% एम्फीबियंस, 12% बर्ड स्पीशीज, 23% ऑफ मैमल्स फेस द थ्रेट। ऑल ओवर द स्पीशीज में से 31% जिम्नोस्पर्म, 32% एम्फीबियन, 12% बर्ड और 23% मैमल्स ऐसे हैं जो अभी भी एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन को फेस कर रहे हैं, यानी थ्रेटनिंग स्पीशीज हैं वो सारी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन लीड्स टू डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन। किसी रीजन में बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने से क्या होगा, डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। लेस रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस सच एज ड्रॉट्स। इसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉट की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स एटसेट्रा। इकोसिस्टम में ये सब के यूज बढ़ जाएंगे, प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इकोसिस्टम में मेंटेनेंस रखना। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। The accelerated rates of species extension that the world is facing now are largely due to human activities। मेन जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। और उन्हें 4
कॉजेज में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटेंशन। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं कि इनकी क्या क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि नेम से पता पड़ रहा है कि अगर अर्बनाइजेशन की वजह से या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से किसी पर्टिकुलर हैबिटाट को क्या किया जाए, किसी पर्टिकुलर आइसलैंड को या पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट को क्या कर दिया जाए, अर्बन एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस वजह से क्या होगा? हैबिटाट लॉस। और हैबिटाट लॉस होने की वजह से कई स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कवर्ड 14% ऑफ लैंड बट नाउ ओनली 6%। दे बेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। बहुत ज़्यादा जल्दी से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को 16% एरिया जो है वो कवर करते थे लैंड का, लेकिन 14% एरिया जो है वो कवर करते थे लैंड का, लेकिन अब कितना हो गया है वो एरिया? सिर्फ ओनली 6%। तो बाकी का रिमेनिंग जो कितना बचा? 8% था बाकी का रिमेनिंग। वो पार्ट धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो गया उस पर या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो उस वजह से उस पार्ट पर रहने वाली जितनी भी स्पीशीज थी वो भी क्या हो गई? एक्सटिंक्ट। तो धीरे धीरे ये सिर्फ हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी जो है वो मेन कॉज है ये इसका हैबिटाट लॉस का, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज का। तो इसकी वजह से क्या हो रही है? स्पीशीज एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस वजह से इकोसिस्टम पूरा इफेक्ट हो रहा है। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लेनेट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है और इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द प्लेनेट। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट हैविंग मिलियन ऑफ स्पीशीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन सोयाबीन और फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड फॉर राइजिंग बीफ कैटल। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्या हुआ? मिलियन ऑफ स्पीशीज को वहाँ से हटा दिया गया, कट करके और क्लियर कर दिया गया सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए और किसको उसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें? ग्रासलैंड में, ताकि वहाँ पे बीफ कैटल को डेवलप किया जा सके। When large size habitats are broken or fragmented due to human settlement, building of roads, digging of canals, etc., animals requiring large territories and some animals with migratory habitats are badly affected. तो इनकी वजह से जब क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर किसी हैबिटाट को कट करके छोटा कर दिया जाता है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, या फिर यहाँ वहाँ पे कोई बिल्डिंग बना दी जाती है, रोड्स बना दी जाती हैं, कुछ कैनाल सिस्टम बना दिया जाता है, तो उस वजह से क्या होता है? जितने भी वहाँ पे रहने वाली स्पीशीज है उनको बैडली इफेक्ट आता है उनके ऊपर। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है व्हेन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ओवर एक्सप्लॉयटेड बाय मैन फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाए बायोलॉजिकल सिस्टम को नेचुरल रिसोर्स को ऑब्टेन करने के लिए ह्यूमन बींग्स के द्वारा, तो वो कहलाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इट रिजल्ट इन डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ रिसोर्सेज। इसकी वजह से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो रिसोर्सेज है उनका डिग्रेडेशन और एक्सटिंक्शन हो जाता है। जैसे एग्जांपल है स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन। ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो दोनों स्पीशीज़ है मेनली ये क्या हो गई है? एक्सटिंक्ट। मैरी मेनाइन फिश पॉपुलेशन आर ओवर हार्वेस्टेड एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज। बहुत सारी मेराइन फिशेज क्या हो रहा है? फिशिंग की वजह से धीरे धीरे उनकी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। जैसे कि एक और ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल है यहाँ पे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज कॉजेज द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ स्पीशीज अबंडेंस ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीशीज। कई स्पीशीज ग्रुप में भी, क्योंकि एक अपन ने फूड चेन और फूड वेब पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो एक की वजह से दूसरा भी एक्सटिंक्ट होता जा रहा है या फिर एक पर्टिकुलर कोई स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो रही है। ओवर एक्सप्लॉइटिंग में इंक्लूड ओवर फिशिंग एंड ओवर हार्वेस्टिंग। ओवर फिशिंग और ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अनरेस्ट्रिक्टेड व्हेलिंग ड्यूरिंग द 20th century is an example of over exploitation and the whaling industry brought many species of whales to extremely low population size। इन्होंने जो ये whaling इंडस्ट्री थी उनको अनरेस्ट्रिक्टेड किया गया था 20th century में। उसकी वजह से क्या हुआ कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ वेल्स के ऊपर और वेल्स की बहुत ही कम स्पीशीज जो है वो बची है, बहुत सारी जो है एक्सटिंक्ट हो गई।
एलियन स्पीशीज इन्वेजन नेक्स्ट है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब है कि हम अगर किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में कोई नई स्पीशीज को इंसर्ट कर दें या इंट्रोड्यूस कर दें तो उसकी वजह से जो अदर स्पीशीज उस हैबिटेट में डिपेंड करती है उस हैबिटेट पे, उसको क्या होगा, हार्म होगा और वो उसकी क्या डेथ हो जाएगी। Invasive and alien species are plants and animal, pathogens and other organisms that are non-native. नेटिव स्पीशीज अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। नेटिव स्पीशीज जो वो होती है जो कि पर्टिकुलर हैबिटेट में पहले से रह रही होती है, और इन्वेसिव स्पीशीज वो होती है या एलियन स्पीशीज वो होती है जिसको बाहर से उस पर्टिकुलर हैबिटेट में लाया जाता है। that are non-native to an ecosystem and which may cause economic and environmental harm or adversely affect on human health. ये ऐसी स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल्स की जो पहले से हैबिटेट में नहीं होती और ये नॉन नेटिव होती है, और जो क्या करती हैं, उनके इंट्रोड्यूस होने से एनवायरमेंटल हार्म भी होता है और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी बहुत इफेक्ट आता है। Alien species, a species that has been intentionally or unintentionally introduced to a location, area or region where it does not occur naturally. Alien species वो होती है ऐसी species जो या तो intentionally यानी humans के द्वारा या unintentionally अपने आप से किसी particular location और area में पहुंच जाना उसका क्या कहलाता है, एलियन स्पीशीज कहलाती है, जो अचानक से किसी नए हैबिटेट में डेवलप हो जाए या इंटेंशनली ह्यूमंस के द्वारा पहुंचा दी जाए, जिससे कि जो रिसोर्सेज है उसको बहुत हार्म होता है और अदर स्पीशीज को भी बहुत हार्म होता है। When alien species are introduced unintentionally or deliberately, some become invasive and cause harmful impact resulting in extinction of indigenous species. जो स्पीशीज या नेटिव स्पीशीज और इंडिजिनस स्पीशीज जो पहले से वहाँ रह रही है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। जैसे एग्जांपल, इन्वेसिव वीड स्पीशीज लाइक पार्थेनियम, लैंथेना एंड आइकॉर्निया कॉज्ड एनवायरमेंटल डैमेज एंड पोज थ्रेट टू नेटिव स्पीशीज। जैसे आइकॉर्निया जो है, आइकॉर्निया ऐसा प्लांट होता है जो क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है और वो पूरे एक जगह अगर वाटर के ऊपर वो डेवलप हो जाए तो पूरे वाटर रिसोर्स के ऊपर वो डेवलप हो जाता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन अमाउंट जो होता है वाटर का उसको क्या कर देता है, बिल्कुल लो। तो उसके अंदर अदर प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो लाइव रहती है उस पर्टिकुलर रिसोर्स में उसको बहुत ज़्यादा हार्म होता है, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऐसे ही ये एक और है पार्थेनियम लैंथेना। पार्थेनियम और लैंथेना ये भी वीड स्पीशीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, एनवायरमेंटल डैमेज करती हैं और दूसरी नेटिव स्पीशीज के लिए थ्रेट होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइल पर्च का। द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च का इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, लेड एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ इंडिजिनस काइकेल्ड फिश। इसकी वजह से ये जो अफ्रीकन काइकेल्ड फिश है इसका एक्सटिंक्शन हो गया, क्योंकि नाइल पर्च जो है वो लेक विक्टोरिया में पहले नहीं रहती थी, अचानक से वो एक एलियन स्पीशीज है, उसके इंट्रोडक्शन से ये जो फिश की स्पीशीज है इसका क्या हो गया, एक्सटेंशन, और इसकी 200 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है एलियन स्पीशीज इन्वेजन का। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस। इस अफ्रीकन कैटफिश को अचानक से इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इंडिजिनस कैटफिशेज जो है इंडिया की उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये कैटफिश हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, अफ्रीका की है ये, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने की वजह से क्या हो रहा, हमारी जो कैटफिशेज है ये उनके लिए क्या हो गई, एक तरह से थ्रेट बन गई है, और वो स्पीशीज हमारे यहाँ वाली कैटफिशेज वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है धीरे धीरे। अब हम पढ़ रहे हैं नेटिव स्पीशीज, एलियन स्पीशीज और इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती है। नेटिव स्पीशीज, अ स्पीशीज दैट अदर देन अ रिजल्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकली अकर्ड और करंटली अकर्स इन एन इकोसिस्टम। यानी प्रेजेंटली जो स्पीशीज किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है नेटिव स्पीशीज। एलियन स्पीशीज जिसे बाहर से लाया जाता है एक ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होती, और इन्वेसिव स्पीशीज भी वही है, एन एलियन स्पीशीज हुज इंट्रोडक्शन डज और इज लाइकली टू कॉज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हार्म एंड हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। एलियन स्पीशीज के अंदर वो सारी स्पीशीज है जिनको बेनिफिशियली और हार्मफुली दोनों इफेक्ट्स होते हैं, तो वो कंबाइंडली क्या कहलाती है, एलियन स्पीशीज जिनको किसी नए हैबिटेट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन इन्वेसिव स्पीशीज में सिर्फ वो स्पीशीज आएंगी जो क्या कर रही है, एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है।
वो एलियन स्पीशीज आएगी इन्वेसिव में जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रही है या दूसरी स्पीशीज के लिए थ्रेट बन रही है। और एलियन स्पीशीज के अंदर वो सारी स्पीशीज आएंगी जिनको बेनिफिट्स के लिए और जिनके हार्मफुल इफेक्ट्स है, दोनों इसके अंदर एलियन स्पीशीज के अंदर इंक्लूड होगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी नई स्पीशीज की वजह से कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी आते हैं, तो वो सारी किसमें आएगी? एलियन स्पीशीज में। लास्ट कॉज है हमारा को एक्सटिंक्शन। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे इकोसिस्टम में इंटर रिलेशनशिप चलता रहता है, तो एक स्पीशीज के एक्सटिंक्ट हो जाने की वजह से दूसरी स्पीशीज जो उसके ऊपर डिपेंड करती है वो भी क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट। A co-evolved plant pollinator may become extinct if plant become extinct। अगर प्लांट और पॉलिनेटर कोई इंसेक्ट जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो प्लांट ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो वो जो पॉलिनेटर इंसेक्ट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अ पैरासाइट बिकम एक्सटिंक्ट अलोंग विथ इट्स होस्ट। एक पैरासाइट ऐसा है जिसका पूरा जो लाइफ साइकिल है वो होस्ट पे डिपेंड होता है, तो अगर पैरासाइट एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो होस्ट भी उसके साथ साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये होता है को एक्सटिंक्शन। Co-extinction has also affects predators and their prey, and herbivores and their host plants. The extinct passenger pigeon and its parasitic life Columbicola। ये साथ में co-extinction शो करते हैं ये दोनों स्पीशीज। एक तो कौन है? पैसेंजर पिजन, और उस पे पैरासिटिक लाइफ कोलम्बिकोला। ये दोनों क्या शो करते हैं? को एक्सटिंक्शन। अगर ये इसकी प्रजाति जो है या इसकी जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई तो उसकी वजह से उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला पैरासिटिक लाइफ कोलम्बिकोला भी एक्सटिंक्ट हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास।